गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राजीव स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज अपन अध्ययन करेंगे कोणों के बारे में। तो शुरू करते हैं। कोण, वैसे कोण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज अपन 4 प्रकार के कोणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिसमें पहला जो होगा वो होगा न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण और चौथा सरल कोण। तो एक साधारण तरीके से मैं आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीका है ये, आपको जीवन भर याद रहेगा। आप अपने हाथ को सीधा करेंगे। ये जो कोण बन रहा है यहां से यहां तक का, ये कोण हो गया सरल कोण। सरल कोण हो गया ये जो अपन ने सबसे नीचे लिया है सरल कोण, तो ये हो गया सरल कोण। अब यहां से आप कोने से जैसे जैसे इस हाथ को ऊपर उठाते जाओगे वैसे वैसे ये जो कोण बनते नजर आ रहे हैं आपको, ये कोण है अधिक कोण। ये सभी कोण अधिक कोण के नाम से जाने जाते हैं। आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो जाए तब ये जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम है समकोण। 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, और इसका नाम है समकोण। और यहां से इस हाथ को आप जैसे जैसे कंधे की तरफ लाते जाओगे वैसे वैसे ये जो कोण बन रहे हैं ये कोण है न्यून कोण। ये सभी कोण न्यून कोण है। यहां से वापस आप ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ये न्यून कोण होंगे। जैसे ही हाथ सीधा खड़ा हो गया ये समकोण हो गया, और समकोण से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये सारे कोण होंगे अधिक कोण, और ये हाथ सीधा होते ही ये हो गया सरल कोण। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने इसकी परिभाषा एक एक ही लेते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। अब आ जाइए सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोणों को न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे, 90 से बड़े व 180 से छोटे कोणों को अधिक कोण कहेंगे, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहेंगे। ये चारों ही तीनों, जिसमें ये 3 परिभाषाएं मोस्टली ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अपना त्रिभुज का, और त्रिभुज के अंदर ये तीनों परिभाषाएं आपको याद होगी ढंग से। इन तीनों कोणों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो ही वो आगे का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो आप इनको ढंग से याद करें और समझें। त्रिभुज, त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। इसके पहले 2 भाग होंगे। तो पहला जो भाग होगा वो कोणों के आधार पर, और दूसरा होगा भुजाओं के आधार
पर। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पे कौन कौन से भाग होंगे और भुजाओं के आधार पे कौन कौन से भाग होंगे, अब अपन आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोणों के आधार पे पहला जो भाग होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पे पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो भाग होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो भाग होगा वो होगा अधिकोण त्रिभुज। यानी कोणों के आधार पे त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है वो होता है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा जो भाग होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है अधिकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पे तीन भागों में त्रिभुज को बांटा जाता है। न्यूनकोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिकोण किसे कहते हैं, ये तीनों ही परिभाषाएं अपन ने पहले पढ़ ली है। अब अपन लेते हैं भुजाओं के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। तो जो पहला भाग है भुजाओं के आधार पे, इसको अपन लेते हैं समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पे एक भाग हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो भाग होगा इसका वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो भाग होगा वो होगा विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पे भी इसके तीन भाग हो गए। पहला जो भाग है वो हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा जो भाग है वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो भाग है वो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब अपन इनकी परिभाषाएं समझने की कोशिश करते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण हो उसको अपन न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला जो बिंदु है वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज। फिर है अधिकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसको अपन अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आ जाइए भुजाओं के आधार पे इनको किस किस तरह से इनको परिभाषित किया जाता है। यहां देखिए समबाहु त्रिभुज, इस नाम में ही इसकी परिभाषा है, समझने की कोशिश कीजिए। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। तीन भुजाओं की ऐसी आकृति जिसकी तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। तो दोबारा देखो इसको, तीन भुजाओं की वह आकृति जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आ जाओ यहाँ विषम बाहु त्रिभुज, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। तो तीन भुजाओं की ऐसी आकृति जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसको अपन विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी आप लीजिए। ये तीन बिंदु हो गए इसके, अर्थात इनको शीर्ष भी कह सकते हैं, 1 2 और 3। तो त्रिभुज में
त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। इन बिंदुओं को आपको उतारना है, कॉपी में लिखना है इनको। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं अर्थात 3 बिंदु होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक और लिख लीजिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण व 3 शीर्ष होते हैं। अब देखो इसमें शीर्ष तो आपने देख ही लिया, जैसे शीर्ष कौन कौन से हो गए, ए, बी और सी। अब 3 कोण कौन कौन से हो गए, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। ये हो गए इसके 3 कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। फिर आ जाओ साहब, त्रिभुज में 3 भुजाएं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3। ये तीनों भुजाएं हो गई इसकी। इनके नाम किस प्रकार होंगे भुजाओं के नाम हो गए, जैसे इसका नाम तो हो गया ए बी, इस भुजा का क्या नाम हो गया, ए बी। इस भुजा का नाम हो गया बी सी और इस भुजा का नाम हो गया ए सी। तो ये होगी त्रिभुज की जानकारी। अब अपन एक एक की परिभाषा लिखेंगे इनकी। तो सर्वप्रथम अपन लिखते हैं न्यूनकोण त्रिभुज की परिभाषा। तो किसे कहेंगे न्यूनकोण त्रिभुज, मैंने आपको पहले बता दिया है, अब केवल लिखवाना बाकी है, जो आप यहां से लिख लीजिए। तो न्यूनकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे अपन सबसे पहले। न्यूनकोण त्रिभुज, तो क्या परिभाषा होगी इसकी, वह त्रिभुज जिसके या जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसको क्या कहेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यूनकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, ए बी सी, ये 3 बिंदु हो गए, ये इसके 3 कोण हो गए, ये इसकी तीनों भुजाएं हो गई, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, 3 कोण 3 भुजाएं और 3 शीर्ष 3 बिंदु। यह आकृति होती है त्रिभुज की। तो तीनों कोणों का देखो अपन ने परिभाषा में क्या लिखा, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी ये भी 90 से छोटा, कोई भी नाम नंबर दे दो इसको, जैसे अपन ने दे दिया साहब 50, इसको दे दिया अपन ने 60 और इसको दे दिया अपन ने 70। तीनों को मिलाकर कितने हो गए, 70 और 50 कितने हुए, 120, 120 और 60 कितने हुए, 180। तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया इनका, 180 डिग्री। इन तीनों को मिलाकर के कितना योग हो गया इनका, 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। ये जो त्रिभुज है ये है न्यूनकोण त्रिभुज। अब आ जाएंगे अपन समकोण त्रिभुज पे। क्या परिभाषा होगी इसकी, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका या जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज को चित्र से समझो। ये हो गया समकोण त्रिभुज का चित्र। पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी। पहली भुजा का नाम ए बी, दूसरी भुजा का नाम बी सी और तीसरी भुजा का नाम ए सी। ये हो गए भुजाओं के नाम। इसी प्रकार ये हो गए कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। तो ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का। कई बार किताबों में आपने देखा होगा किसी चित्र में कि ये ऐसी आकृति बनी हुई होती है यहाँ पर ऐसी, और यहाँ पर मान लिखा हुआ नहीं होता है। यहाँ पर मान लिखा हुआ नहीं होता है और ऐसी आकृति बनी हुई होती है। तो आप लोगों को ऐसी आकृति जहां भी नजर आ जाए आपको तुरंत भांप लेना है कि इसका मान है 90 डिग्री। ऐसी आकृति जो है वो 90 डिग्री का साइन होती है। अब 90 डिग्री का तो ये अकेला हो गया, शेष जो दो कोण होंगे वो भी 90 डिग्री के, दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री के होंगे। तो ये भी हो गया 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। 45 और 45 90, 90 और 90 180। देखो इसके भी तीनों का योग कितना होता है? देखो तीनों का योग कितने के बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया। तो ये कौन सा कोण त्रिभुज वो कहलाएगा? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये कौन सा कहलाएगा? ये न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब जो तीसरे नंबर पे है त्रिभुज का जो भाग है अगला, वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होगी? वह त्रिभुज जिसका या जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया पहले। अधिक कोण का मतलब होता है, इस अधिक कोण का क्या मतलब होता है पहले बता दिया मैंने आपको। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण को अपन देखेंगे कि अधिक कोण देखने में कैसा दिखाई देता है। यह आकृति होगी अधिक कोण त्रिभुज की। जैसे इस कोण का मान अपन ले लेते हैं, मान लो 140 डिग्री है। कितनी डिग्री है इसका? 140 डिग्री। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये 140 डिग्री का हो गया। मान लिया ये दोनों बराबर हैं, तो 180 में से 140 गए तो कितने बच गए? 40। 40 में से 20 डिग्री इसका आ गया और 20 डिग्री इसका आ गया। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तीनों का मान कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तीनों का जो योग है वो कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो चित्र के आधार पे ये जो चित्र है अपन ने बनाया है त्रिभुज, ये जो बनाया है ये बनाया है न्यूनकोण त्रिभुज का, और ये चित्र बनाया है समकोण त्रिभुज का, और ये चित्र बनाया है अधिक कोण त्रिभुज का। तो जब भी न्यूनकोण त्रिभुज का नाम आपके सामने आए तुरंत ऐसा डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी समकोण त्रिभुज का नाम आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये चित्र आना चाहिए, और जब अधिक कोण का नाम आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए। अब अपन भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के जो भाग हैं उनकी जानकारी हासिल करते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज परिभाषा लिखेंगे इसकी। पहले समझ लो इसको, फिर लिखवाता हूं, आप खुद ही लिख लोगे समझ में आने के बाद। तो
समबाहु त्रिभुज, नाम में ही परिभाषा है इसके। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाएं। तीन भुजाओं की वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, समान भुजाओं वाले त्रिभुज को अपन समबाहु त्रिभुज का नाम देंगे। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो। अगला जो बिंदु होगा वो होगा सम द्विबाहु त्रिभुज। देखो, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। ऐसी आकृति, तीन भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, द्वि यानी दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा और त्रिभुज यानी तीन भुजाओं की आकृति। तीन भुजाओं की वह आकृति जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा, तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी कितनी है? सभी का मतलब है यहाँ पर तीन। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। अब आप इनके चित्रों को और देखिए, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। समबाहु त्रिभुज का चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये समबाहु त्रिभुज का चित्र हो गया ए बी सी, इसके अंदर ये तीन कोण हो गए और ये तीनों भुजाएं हो गई, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3।
तो इसकी भी लंबाई मान लो जैसे 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए इसका नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। अब आ जाइए समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में आ जाइए आप। ये ए, ये बी, ये सी, ये भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, ये हो गए इसके 3 कोण हो गए। अब यहां देखो इस भुजा की लंबाई ले लेते हैं, जैसे अपन 5 सेंटीमीटर, कितनी 5, इसकी भी कितनी ले लेंगे 5, और इसकी ले लेते हैं 4। तो अब इसमें देखो दो भुजाओं की लंबाई समान है और एक भुजा अलग लंबाई की है, इसलिए इसका नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि समान दो, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, समद्विबाहु समान दो भुजाएं। विषम बाहु त्रिभुज, तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की होगी। इसकी तीनों ही भुजाएं जो हैं वो अलग अलग लंबाई की होगी। तो जैसे इसको कर देते हैं अपन 4 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। देखो तीसरा जो चित्र है उसको देखो, तीनों ही भुजाएं अलग अलग, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, इसलिए इस त्रिभुज को नाम देंगे विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान हो जिसकी भुजाएं, समान हो जिसकी भुजाएं। समबाहु त्रिभुज समान हो जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज। और असमान हो जिसकी सभी भुजाएं, विषम बाहु त्रिभुज। दोबारा बोलेंगे इन परिभाषाओं को एक एक को। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो और एक अलग लंबाई की हो, उसको अपन कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसको अपन विषम बाहु त्रिभुज का नाम देंगे। तो ये त्रिभुज की जानकारी आपके लिए बेसिक जानकारी हो चुकी है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, कि भाई ये जो त्रिभुज दे रखे हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र के आधार पे अपन इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो अगली क्लास में होगा। या थोड़ा बहुत मैं सूत्र की जानकारी आपको अभी दे देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को आधार और ऊंचाई की नाप की जरूरत पड़ती है, उस आधार पे अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।